गुंडागर्दी एकदम खत्म है, बिल्कुल समाप्त है। और यहाँ इस समय सुशासन चल रहा है पूर्ण रूप से। सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए तो रोजगार का है। ये रोजगार के मामले में बिल्कुल विफल है। कृषि क्षेत्र में बर्बाद कर दिए हैं, किसानों को बर्बाद किए हैं, बाकी तो आबाद कर दिए हैं जिसको किए होंगे। भाजपा और सपा में जो भी है इन्हीं दोनों का ही रहेगा, ना कांग्रेस चल पाएगी ना बसपा चल पाएगी। द प्रिंट की चुनावी यात्रा इस वक्त सुल्तानपुर में है। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा करने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। अगर सुल्तानपुर के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहाँ की 5 सीटों में से 4 सीटों पर जीत मिली थी और एक पर सपा को जीत मिली थी। वहीं 2012 में पाँचों की पाँचों सीट पर यहाँ से सपा को जीत मिली थी। अगर 2007 के चुनाव की बात करते हैं तो बसपा को यहाँ से 4 सीटें मिली थी और सपा को 1 सीट मिली थी। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि इस बार चुनावी माहौल क्या है। क्या नाम है भैया? सिद्धार्थ नाम भैया। क्या करते हैं? जॉब करते हैं दिल्ली में। यहाँ सुल्तानपुर में क्या करें? सुल्तानपुर में घर अपना छुट्टी में है भैया। क्या माहौल है सुल्तानपुर में? माहौल बहुत बढ़िया भी है, बीजेपी के पक्ष माहौल है और योगी जी जीतेंगे इस बार, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने तो और भी सरकारें देखी होंगे, अखिलेश की, मायावती की, तो आपको अगर तुलना करना हो तो किस सरकार ने कितना अच्छा काम किया है तो उस पर आप कैसे देखते हैं? शासन में तो सरकारें अखिलेश जी जो सरकार रही पिछले पंचवर्षीय में वो ज़्यादा कार्यगर रही, इनसे ज़्यादा सफल रही। जो हब बने आईटी हब ये सब उसने बनाए। रोजगार वही लाए। ये रोजगार के मामले में बिल्कुल विफल है। क्या लगता है आपको योगी सरकार ने कैसा काम किया है? काम तो अच्छा ही हो रहा है। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त होने चाहिए, जैसे रोड, पानी, बिजली। तो आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है? नहीं, भ्रष्टाचार बहुत सारा खत्म हुआ है और खत्म करने की कोशिश की जा रही है, सरकार कर रही है, उस पर लगी हुई है। हमारे हिसाब से तो सही सरकार है, जो चल रही है ठीक ही है। योगी जी ने कृषि के क्षेत्र में कैसा काम किया है? बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय कार्य। ऐसी सरकार अभी तक किसी ने किसानों के हित के बारे में सोचा ही नहीं था। चाहे वो गेहूं के रेट के बारे में हो, चाहे वो धान के रेट के बारे में हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे नाइट्रोजन के बारे में हो। लोग लाठी खाते थे इस सरकार के पहले। चाहे वो केंद्र सरकार की गैस योजना हो, घर घर गैस पहुंच रही है। सिंचाई व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। कृषि क्षेत्र में बर्बाद कर दिए हैं, किसानों को बर्बाद किए हैं, बाकी तो आबाद कर दिए हैं जिसको किए होंगे। ये बर्बाद कैसे, मतलब आप बताइए। जो खेती होती है, खेती बची नहीं पा रही है जानवरों द्वारा। और जैसे समस्या धान काटने पे होती थी पहले, आदमी जो जैसे चाहता था, अब जो है मुकदमा दर्ज होता है, कोई पुवाली अपना जलाता है तो उसका समाधान पहले करें ना, तब उस पर प्रतिबंध लगाएं किसी चीज़ पे। ऐसा है कि उसमें सरकार की कोई गलती नहीं, हमारी गलती है। हमारी गाय जब तक दूध दे रही तब तक बहुत अच्छा है, और गाय हमारी दूध छूट जाती है तो उसको हम छोड़ देते हैं और उस पर निगाह किए रहते हैं कि हमारी गाय गर्भाधान हो गई है, जैसे बच्चा देने का टाइम आता है जैसे हम फिर पकड़ के बांध लेते हैं। ये समाज की छोटी मानसिकता है, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। जो लोकल मुद्दे हैं वो क्या हैं? लोकल मुद्दे सर ये है कि जैसे सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए तो रोजगार का है। जैसे सुल्तानपुर ऐसा शहर है जहाँ पे कहते हैं रोजगार की बहुत ज़्यादा औपचारिकता, मतलब तो अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सुल्तानपुर में रोजगार के लिए भाजपा सरकार या योगी सरकार ने क्या किया है? देखिए, रोजगार के लिए तो मतलब कोई भी सरकार है शायद उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही है, लेकिन हाँ ये विकास के कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य हुए हैं। रोजगार के कार्य ना तो जिला स्तर पे हो पा रहे हैं ना ही प्रदेश स्तर पे, वो तो एक मतलब यूनिवर्सल समस्या है। स्थानीय मुद्दे यही हैं, सड़क, ये जैसे सड़क हुआ, पानी हुआ, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे 6-6 महीने देख रहे हो पड़ी हुई है सड़क, वो खोद करके पड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए, समय पर देखना चाहिए जिससे आदमी किसी को कोई असुविधा ना हो। यही सारी चीज़ें देखना चाहिए। इससे पहले कि आपने सरकार देखी होगी, अखिलेश सरकार, मायावती सरकार, उन लोग के सरकार के काम और इनके काम में क्या डिफरेंस पाते हैं आप? बहुत अंतर है। इसमें गुंडागर्दी एकदम खत्म है, बिल्कुल समाप्त है। और यहाँ इस समय सुशासन चल रहा है पूर्ण रूप से, कोई दिक्कत नहीं। 5 विधानसभा सीटें हैं तो उसमें क्या लग रहा है आप लोगों को कि
भाजपा की स्थिति कैसी है, सपा की स्थिति कैसी है? अब भाजपा और सपा में जो भी है इन्हीं दोनों का ही रहेगा, ना कांग्रेस चल पाएगी ना बसपा चल पाएगी। हमको जैसा लगता है, हमारे निजी विचारधारा यही है कि इस बार सपा की ज़्यादा सीटें रहेंगी। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब बहुत परेशान हुए हैं भाजपा से, तो वो हमको नहीं लगता कि रूरल एरिया जो भी है वो ज़्यादा त्रास में आए हैं। अर्बन वालों को तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ से, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक मुद्दा है उसकी वजह से यहाँ भी भाजपा नहीं रह पाएगी। कैसा काम किया उन्होंने सुल्तानपुर में? सब नंबर 1 किया भैया, सब रोडें बढ़िया बन गई हैं, गुंडा राज खत्म हो गया है, क्राइम रेट बिल्कुल डाउन हो गया है, किसी तरह की कोई घोटाला नहीं हुआ इस सरकार में, सब बढ़िया काम हुआ है। प्रदेश में कैसा काम हुआ है? प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ। इसके पहले जो गवर्नमेंट आई, भ्रष्टाचार था, गुंडा राज था, लोग रोड पर निकल नहीं पाते थे, दिन भर आदमी व्यवसाय करते थे, शाम को छिनैती हो जाती थी और जातिवाद था। इस सरकार में सबको समान अधिकार है और सबकी योगी जी सबके लिए व्यवस्था उचित किए हैं। ये सरकार बहुत अच्छी है। अनाज जो ये लोग बोलते हैं कि अनाज की खरीदारी सरकार कर रही है, डीएपी टाइम से दे रही है, इन सब मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? हाँ, सरकारी खरीद जो है इनकी हो केवल बिचौलिए कर रहा है, किसान नहीं बेच पा रहा है। केवल बिचौलिए उसमें बेच पा रहे हैं, बाकी किसान जो सही किसान है वो बेच नहीं पा रहा है, वो भटक रहा है, उसका खरीदा ही नहीं जा रहा है। धान गेहूँ जो भी होता है। तो गांव के लोग क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? सरकार के बारे में, सरकार के जब उनका खेती किसानी दूध व्यवसाय है सब मतलब बंद कर दिए हैं, हो ही नहीं रहा, तो क्या सोचेगी जनता? उनका तो मूलभूत किसान है ना। किसान 2 चीज़ व्यवसाय करता है, खेती करता है, पशुपालन करता है। पशुपालन जो है ब्रेक लगा दिए हैं, उसका सिस्टम है ही, तो दूध भी नहीं बेच पा रहा है, इधर खेती भी बर्बाद हो रही है। सरकार बढ़िया है, काम अच्छा कर रही है और जिस हिसाब से इनका अभी तक काम रहा है, काम तो बहुत अच्छा जो है, काम बहुत अच्छा किया है और इसी तरीके काम करते रहें। आगे आने वाले फिर चुनाव में इनको सफलता मिलेगी योगी जी को। हेल्थ के लेवल पे? नहीं, हेल्थ के लेवल पे ये है कि जैसे जिला अस्पताल में काफ़ी मतलब सुधार हुआ है। जैसे पहले हम लोग जिला अस्पताल में जाते थे तो ये नाउम्मीद लोग जाते थे कि भैया वहाँ पे काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अब जाइए तो मतलब प्रॉपर सफाई व्यवस्था रहती है, काम भी जल्दी हो जाता है, इमरजेंसी की सुविधा 24 घंटे बहुत अच्छी चलती है वहाँ पे। तो मतलब ये सब काम अच्छे हुए हैं, कई सारे काम नहीं भी हुए हैं। तो क्या लगता है कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पे कैसा काम किया? शिक्षा में पूरी तरह से विफल रही है। शिक्षा बजट पहले साल ही इसने वापस ले लिया, शिक्षा में पूरी तरह विफल है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे ये काम कर रही है जिस पे ज़रूरत ही नहीं है। नामकरण, जो नया नाम करने पे कितने पैसे खर्चे होते हैं, जो अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी, उसकी वजह से गरीबों को परेशानी हो रही है, लेकिन ये नाम बदलने में लगे हुए हैं, इससे सिर्फ नुकसान हो रहा है। जो जरूरी चीज़ें हैं वो छोड़ के गलत चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। आपने सुना कि सुल्तानपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा के बारे में क्या सोचती है। ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे पर ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर को फॉलो करें। मैं गौरव, आप देखते रहिए द प्रिंट।